जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। आज हम सामान्य हिंदी से संबंधित टोटल 50 प्रश्न करने वाले हैं। 50 से प्लस ही करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है कि हिंदी वर्णमाला में वर्ग कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ वर्ग नहीं रहेगा, वर्ण रहेगा, ठीक है। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 4, 3, 1 या 2। तो इसका राइट आंसर होगा 2। इसका राइट आंसर क्या होगा? 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से? तो स्वर और व्यंजन, स्वर और व्यंजन, ठीक है। आगे देखिए दूसरा नंबर प्रश्न कि निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं लगा है। तो आप लोग इसमें देखिए और ढूंढिए। ए अधिशासी, बी प्रशंसा, सी विनाश, डी प्रत्याशा। इस ए में कौन सा लगा है? अधिशासी प्रत्यय है। सी में बी प्रत्यय है और नाश का मतलब जानते ही हैं। और यासा, और इसमें कौन सा प्रत्यय लगा है? डी। और प्रशंसा, संसा का कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता है, ठीक है। संसा का कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता है, इसीलिए इसका राइट आंसर होगा बी। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी, प्रशंसा। प्रशंसा में कोई भी उपसर्ग नहीं लगा है। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए। क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्रय क्रय शब्द में कौन सा उपसर्ग लगाने से उसका अर्थ परिवर्तित हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा डी, वी, ठीक है। परिवर्तित या विपरीत हो जाएगा। तो क्या होगा? विक्रय। अगर आप ही देखिए, अगर अन लगाते हैं, अन अनक्रय, कुछ इसका शाब्दिक अर्थ नहीं होगा। या आके क्रय, आक्रय भी कोई शाब्दिक नहीं। प्रक्रय, इसका भी कोई शाब्दिक अर्थ नहीं निकलेगा। लेकिन विक्रय, बेचना खरीदना, क्रय विक्रय आप लोगों ने सुना होगा, क्रय विक्रय, तो इसका शाब्दिक अर्थ आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए। संस्कृति का विशेषण है। इसका राइट आंसर होगा ए, सांस्कृतिक। सांस्कृतिक, ठीक है, सांस्कृतिक। मान लीजिए जैसे कि आपकी सांस्कृतिक ही आपकी सांस्कृतिक होती है, क्योंकि आप लोग देखते हैं ना कि सांस्कृतिक प्रोग्राम होने वाला है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन इसमें आपको आपको बहकाने के लिए ऐसे ऐसे ऑप्शन दिए जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। पांचवा नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से, पांचवा देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो गाय, पहाड़, यमुना या आम। तो इसका राइट आंसर होगा सी, यमुना। व्यक्तिवाचक, देखिए गाय, पहाड़ और ये आम, ये किसी के नाम का बोध नहीं करा रहा है, किसी विशेष नाम का भी बोध नहीं करा है। और जो यमुना है वो व्यक्तिवाचक किसी विशेष का नाम है, ठीक है। तो इसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। यमुना को क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा, किसी का नाम है। आप लोग ने अगर पढ़ा होगा संज्ञा, तो संज्ञा के प्रकार में ये आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर छठवा देखिए। छठवा क्वेश्चन नंबर है, इनमें से एक क्रिया विशेषण है। तो इसमें से कौन है? आप लोग खोजिए। तो इसका राइट आंसर होगा ए, वह धीरे से बोलता है। यह एक क्रिया विशेषण है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सातवां देखिए। क्वेश्चन नंबर सातवां कि मानक हिंदी से क्या तात्पर्य है। मानक हिंदी से साहित्य रूप में हिंदी का स्वीकार्य रूप ही इसका तात्पर्य है। तो इसका राइट आंसर होगा ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आठवां देखिए। किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है। दे रहा है कि किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है।
तो देखिए तुमने अच्छा किया जो आ गए, कोई विशेषण नहीं है। यह स्थान बहुत अच्छा है। किसी स्थान की विशेषता बताना या किसी भी चीज का विशेषता बताना ये क्या कराता है, विशेषण कराता है। तो इसका राइट आंसर होगा बी। राइट आंसर क्या होगा, बी। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। ठीक है, कौन सा शब्द इसमें भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो मिठाई, चतुराई, लड़ाई, उतराई, ये इनमें से अगर आप ध्यान से देखिएगा तो चतुराई भी आपका भाववाचक हो जाएगा, उतराना, उतराई भी भाववाचक होगा, लड़ाई भी एक आपके भाव में आता है, लेकिन मिठाई जो है वो भाव में नहीं आता है। तो इसका राइट आंसर होगा ए, मिठाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10वां आइए, 10वें नंबर प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 10वां देखिए कि निश्चित शब्द क्रिया विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आता है। निश्चित शब्द जो है क्रिया विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आता है। तो इसका राइट आंसर होगा ये, परिमाण वाचक। किसी भी प्रश्नवाचक निश्चित नहीं होगा, हेतुबोधक, हेतुवाचक, ये मतलब परिमाणवाचक में निश्चित होता है कि इतना ही आएगा। ठीक है, कोई भी चीज। तो इसका राइट आंसर होगा ए। ठीक है, राइट आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 11वां देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई लोग, इसको अगर आप करते हैं तो ये आरआरबी से, लगभग आरआरबी और एसएससी जीडी से ही हमने इसको लिया है। ठीक है, आरआरबी वगैरह से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11वां देखिए कि अभिधेयार्थ वाचक शब्दों का संबंध किससे है। तो इसका राइट आंसर होगा डी। ठीक है, मूलार्थ व्यंजकता से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12वां आइए, 12वें नंबर प्रश्न में वर्णानुसार काल से उत्पन्न भेद इंगित कीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा डी, अनुदात। अनुदात। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 कि हिंदी में कृत्य प्रत्ययों की संख्या कितनी होती है। हिंदी में कृत्य प्रत्ययों की संख्या कितनी होती है। तो टोटल 28 होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है कि मैं खाना खा चुका हूं, इस वाक्य में भूतकालिक भेद इंगित कीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा बी, पूर्णभूत होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए कि वृत्त धातु में ए मूल प्रत्यय लगने पर शब्द रूप क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा सी, व्रंत होगा, व्रंत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, कृष्ण ने गाना गाया, वाक्य में कारक क्या होता है। कर्म कारक, कर्ण कारक, आपादान, संप्रदान इत्यादि आप लोगों ने कारक में पढ़ा होगा। तो वही पूछ रहा है कि कृष्ण ने गाना गाया, कृष्ण ने गाना गाया, इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो इसका राइट आंसर होगा डी, कर्ता कारक है। ठीक है, कर्ता कारक। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए कि स्वतंत्र सत्ता धारण करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा सी, यौगिक कहलाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, पत्र में अपने से बड़े के लिए संबोधन शब्द क्या होता है। प्रिय, श्रद्धेय, चिरंजीवी या आयुष्मान। अगर आप लोगों ने पत्र लेखन किया होगा तो आपको पता होगा कि अपने से बड़ों के लिए क्या संबोधित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा श्रद्धेय। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 कि पत्र में अपरिचितों को संबंधित करने के लिए उपयुक्त शब्द क्या होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ए, प्रिय महोदय। प्रिय महोदय। ठीक है, प्रिय महोदय। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए कि इस प्रकार चिन्हों को क्या कहते हैं। आप लोगों ने मोबाइल में देखा होगा कि ऐसे बना होता है। ठीक है, ऐसे। तो इस प्रकार के चिन्हों को हम क्या कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं। तो सी, अनुनासिक कहते हैं, अनुनासिक कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, क्वेश्चन नंबर 21
कि इनमें व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है? मांडवी, घरेलू, भाला या स्वतंत्रता? तो मांडवी होगा। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, किसी विशेष व्यक्ति का नाम बोध करा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, जिंदा शब्द क्या है? अव्यय है कि संज्ञा है कि विशेषण है कि सर्वनाम है? ठीक है, क्या है? तो विशेषण है, क्योंकि किसी का विशेषता ही ना बताएगा कि वो आदमी जिंदा है, अर्थात उसका विशेषता है। ठीक है, तो विशेषण होगा, सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए कि इनमें अव्यय कौन है? इनमें अव्यय कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, धीरे धीरे एक प्रकार का अव्यय है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए कि निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, धीरे धीरे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। क्वेश्चन नंबर 25 क्वेश्चन नंबर 25 है कि निम्नलिखित पद एक प्रत्यय लगने से बने हैं, इनमें से कौन सा पद गलत है? जो ये निम्नलिखित पद हैं, ये जो जितने भी ये शब्द दे रहे हैं, इसमें एक प्रत्यय लगाया गया है। कौन सा प्रत्यय? एक प्रत्यय। तो इसमें से, लेकिन इसमें से कौन सा गलत है, ये पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा सी, सामाजिक। ठीक है, प्रश्न नंबर 26 देखिए। 26 प्रश्न नंबर कह रहा है कि जो व्यवस्था शब्द है, इससे पूर्व कौन सा उपसर्ग लगाएं कि उसका अर्थ विपरीत हो जाए? तो आप लोग एक बात ध्यान दीजिएगा, व्यवस्था क्या है? व्यवस्था। व्यवस्था का विपरीत क्या होता है? अव्यवस्था। व्यवस्था का विपरीत क्या होता है बाबू लोग? तो अव्यवस्था। ठीक है, थोड़ा गलत लिखा गया, सॉरी। अव्यवस्था क्या होता है इसका विपरीत? अव्यवस्था। तो इसका आप लोग तब तो आंसर जान ही गए होंगे, इसमें क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा बी। बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा। क्या होगा? बी इसका राइट आंसर होगा, व्यवस्था का अव्यवस्था। ठीक है, अब 27 नंबर प्रश्न पे आइए। देखिए 27 नंबर प्रश्न कि जो क वर्ण है, इसका उच्चारण स्थान कहाँ होता है? क वर्ण का तो सबको पता होगा, कंठ से होता है। ठीक है, कंठ से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 देखिए कि य वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है? य वर्ण का आप लोग को पता होगा, तालु से इसका उच्चारण करता है। ठीक लोग, यस का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 देखिए। 29 क्वेश्चन नंबर कि ट वर्ण का उच्चारण स्थान पूछ रहा है, ट वर्ण का। तो इसका भी आप लोग को पता ही होगा, आप लोगों ने उच्चारण स्थान पढ़ा होगा। तो मुद्रा से करते हैं। ठीक है, बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से विशेषण चुनिए, भलाई, मिठास, थोड़ा या स्वयं। थोड़ा या स्वयं। ठीक है, ये इसका कुछ मतलब नहीं है, ये 8 व्याकरण दिया, इसका कुछ मतलब नहीं है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर बताइए लोग। तो इसका राइट आंसर होगा मिठास। मिठास इसमें क्या है? विशेषण है। ठीक है, मिठास विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 31 पे आइए। भारतीय शब्द का बहुवचन क्या होगा? भारतीय शब्द का बहुवचन, ये एसएससी जीडी में पूछा था। ठीक है, एसएससी जीडी में, एसएससी जीडी में। ठीक है, एसएससी जीडी में पूछ चुका है भाई लोग। ठीक है, बताइए कि भारतीय शब्द का बहुवचन क्या होगा? भारतीय शब्द का, तो इसका राइट आंसर होगा बी। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 पे आइए कि लक्ष्मण एक कुशल कार्यकर्ता है, इसमें विशेषण क्या है? तो आप लोगों ने सुना ही होगा परिभाषा, किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या
किसी भी शब्द की विशेषता बताने वालों को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? तो विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी, कुशल। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए। क्वेश्चन नंबर 33 कि हिंदी भाषा की लिपि क्या है? सबको पता होगा, देवनागरी है। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए। क्वेश्चन नंबर 34 कि निर्वासित। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, निर्वासित शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यय लगा है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, शीत। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, निम्न में से कौन सा वर्ण तालव्य और नासिक्य है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, ज। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए कि निम्न में से रूढ़ शब्द कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, लंबोदर। ठीक है। लंबोदर किसे कहते हैं? गणेश जी को कहते हैं ना। 37 है कि निम्न में से जातिवाचक संज्ञा कौन सा है? जातिवाचक। तो इसका राइट आंसर होगा डी, नदी। कि किसी व्यक्ति, किसी प्रवाह को, मान लीजिए नदी, नाला, ये सब जातिवाचक होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए। क्वेश्चन नंबर 38 क्वेश्चन नंबर 38 क्वेश्चन नंबर 38 देखिए। क्वेश्चन नंबर 38 इसमें क्या कह रहा है? किसी वर्ग के प्रथम अक्षर से परे यदि कोई अनुनासिक वर्ण हो तो प्रथम वर्ण के स्थान पर उस वर्ग का कौन सा वर्ण हो जाता है? तो आप लोग को पता होगा, बी, अनुनासिक वर्ण होता है। कौन सा वर्ण हो जाएगा? अनुनासिक। लिख के बता देते हैं, अनुनासिक। ठीक है, अनुनासिक। ये थोड़ा, ठीक है, आज थोड़ा पैड खराब हो चुका है, इसी की वजह से चल नहीं पा रहा है। ठीक है। इसमें देखिए क्या कर रहा है। ठीक है, इसमें देखिए क्या कर रहा है, थोड़ा PDF ऊपर नीचे हो गया है। क्वेश्चन नंबर 29 में देखिए क्या कर रहा है। 29 में कि निम्न में संयुक्त व्यंजन कौन से हैं? तो इसका सी है। आप लोग एकदम राइट आंसर देख सकते हैं सी, कि कछ हो गया, त्र हो गया, या ग हो गया, ज्ञ हो गया, ये सब संयुक्त व्यंजन है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए। क्वेश्चन नंबर 40 निम्नलिखित में से कौन अंतस्थ वर्ण का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, दंत। दंत, तालव्य, तालव्य व। ठीक है। चलिए इसका आगे बढ़ते हैं 41 नंबर प्रश्न पे। हिंदी में किन दो वर्गों के द्विस्पष्ट और मूर्धन्य दो उच्चारण होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा सी, ड और ढ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए। कौन से दीर्घ स्वर हिंदी में, कौन इसमें से जो ऑप्शन दे रहे हैं, इसमें इसका डी ऑप्शन देख लेते हैं, डी ऑप्शन। ठीक है। तो इसमें से पूछ रहा है ना कि कौन से दीर्घ स्वर हिंदी में नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा डी। यहाँ पे डी दे रहा है, इसका राइट आंसर डी होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए। हल शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? हल जो होता है वो किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो स्वर के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए। 44 क्वेश्चन नंबर, निम्न में से विस्मयादि बोधक चिन्ह कौन सा है? तो आप लोग को पता ही होगा, इसका राइट आंसर होगा, आप लोग को जब चिन्ह पढ़े होंगे चिन्ह, तो उसमें बताया गया होगा कि विस्मयादि बोधक चिन्ह कौन सा होता है। ठीक है, आप लोग पढ़े होंगे, तो इसका राइट आंसर होगा बी, अरे। लेकिन एक बात कहें, इसमें से ऑप्शन गलत हो गया है। विस्मयादि बोधक चिन्ह में ऑप्शन गलत हो गया है। ठीक है, ठीक है, यही विस्मयादि बोधक चिन्ह होता है। थोड़ा इसमें ऑप्शन गलत हो चुका है, आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए
निम्नलिखित में वर्णों में कौन सा वर्ण मूर्धन्य है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, ठीक है, ट ना। आगे बढ़िए, आगे बढ़ते हैं आगे क्रम की ओर। ये थोड़ा इसको हम नीचे कर लेते हैं कि निम्नलिखित वाक्य में अव्यय हैं ओ कितना बुखार मेरे नन्हे को द, ठीक है। ये जो ऑप्शन दे रहा है तो इनमें से एक वाक्य अव्यय है, तो इसका राइट आंसर होगा ए, ठीक है। अव्यय है, और जो है कितना ये है। आप लोग क्वेश्चन समझे नहीं होंगे, कह रहा है ना, आप लोग को थोड़ा डाउट क्लियर कर दें कि निम्नलिखित वाक्य में अव्यय कौन सा है। है, दे रहा है कितना बुखार, बी बुखार, सी मेरे नन्हे, और द कुछ नहीं दे रहा है, ठीक है। इनमें से कोई नहीं हो सकता है, तो जो है इसका राइट आंसर ए होगा। है कितना, ये अव्यय है, ठीक है, बात समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से बताइए किस शब्द में उपसर्ग एवं संधि दोनों है। तो इसका राइट आंसर होगा ए, अभी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, क्वेश्चन नंबर 48, व्यंजनों में बताइए कि कौन सा वर्ण महाप्राण है। तो इसका राइट आंसर होगा बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, 49 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित ध्वनियों में से बताइए कि कौन सा वर्ण ओष्ठस्य नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ए, ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, उच्चारण स्थान की दृष्टि में क वर्ग के सभी वर्ण क्या कहलाते हैं। तो अभी आप ऊपर हमने बताया था कि क वर्ग का उच्चारण कंठ होता है, तो इसका राइट आंसर भी कंठ होगा, ठीक है, कंठव्य, ठीक है। तो 51 पे आइए कि डॉक्टर शब्द की अ है ध्वनि किस भाषा से आई है। तो इसका राइट आंसर होगा अंग्रेजी भाषा से, ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 है, 52 क्वेश्चन नंबर देखिए, हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है। तो इसका राइट आंसर होगा बी, ठीक है, इसका राइट आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए कि सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है, सामान्य वर्तमान काल का इसमें से कौन सा उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर का सी, वर्षा हो रही है, मतलब सामान्य वर्षा, सामान्य वर्तमान काल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए कि पशु शब्द का विशेषण क्या है। तो पार्श्विक होता है, ठीक है, पार्श्विक होता है। तो ये रहे 50+ जीके हिंदी, सामान्य हिंदी जीके हैं, ठीक है। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है।